सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। बड़े पद्धर के ऊपर हरियाणा सरकार और हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में ये मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में 1 नवंबर से पूरे हरियाणा प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जब भी गुरु जी के बलिदान की बात होती है तो उनके शीश की रक्षा करने के लिए अपना शीश देने वाले अमर शहीद दादा खुशहाल सिंह दैया जी के बलिदान को याद किया जाता है। आज हम उनके 350वें बलिदान के उपलक्ष्य पर इस राज्य स्तरीय समारोह में आज हम एकत्र आए हैं। मैं सबसे पहले इस पवित्र भूमि पर वीरता, बलिदान और धर्म की रक्षा के महान आदर्श दादा खुशहाल सिंह दैया जी को नमन करने के लिए एकत्र हम हुए हैं। यह धरती, यह स्मारक परिसर और आज का ये अवसर, ये तीनों ही हमें इतिहास के उस गौरवशाली अध्याय की याद दिलाते हैं जब धर्म की रक्षा के लिए अनेक वीरों ने अपने महाबलिदान दिए हैं। साथियों, दादा खुशहाल सिंह जी दैया का बलिदान इतिहास के इसी अध्याय में स्वर्ण अक्षरों में ये लिखा गया है। मैं उस महान शहीद को सत सत नमन करते हुए मैं कहना चाहूंगा, सर दिया पर धर्म न छोड़ा, यही पहचान बनी। सर दिया, धर्म न छोड़ा, यही पहचान बनी। खुशहाल सिंह की शहादत हरियाणा की शान बनी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, थोड़ी देर पहले आपने अब उनके जीवन पर बनी फिल्म भी देखी है। इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि ऐसे अमर बलिदानी दादा खुशहाल सिंह जी, उनके जीवन की गाथा, जो उन्होंने महान बलिदान दिया, उनके बलिदान के बारे में जन जन को इसके बारे में पता चले। साथियों, हम सब जानते हैं 1675 का वो दौर जब दिल्ली की सत्ता पर औरंगजेब का शासन था। एक तरफ अत्याचार और जबरन धर्मांतरण की आंधी चली हुई थी, दूसरी तरफ सत्य, धर्म और मानवता के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले गुरु तेग बहादुर जी थे। हम सब जानते भी हैं और अभी हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर भी उसको देखा है, जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर अन्याय का हो रहा था और वो अन्याय का सामना कर रहे थे, तो उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए पंडित कृपाराम जी के नेतृत्व में आनंदपुर गुरु तेग बहादुर जी के पास वो पहुंचे। वो इतिहास है हमारा। जब वो गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे, उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर इतना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है, जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, परिवार के अंदर बेटियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उनकी व्यथा को सुना, उनकी बात को सुना और गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इसके लिए किसी एक महान व्यक्ति को बलिदान देने की आवश्यकता है। साथियों, उनके साथ ही गुरु गोविंद सिंह जी, मात्र जिनकी आयु 9 वर्ष की थी, वो उनके साथ ही बैठे थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर जी को कहा कि पिताजी, आपसे बड़ा बलिदानी कौन हो सकता है।
आप ही ये काम कर सकते हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु गोविंद सिंह जी की उस बच्चे की बात को सुना और सुन करके कश्मीरी पंडितों को कहा कि जाइए आप जा करके औरंगजेब को बोल दीजिए कि गुरु तेग बहादुर जी आएंगे, अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करेगा तो हम सब अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। और उनको गुरु तेग बहादुर जी उनकी बात को सुन करके वो औरंगजेब को मिलने के लिए दिल्ली के लिए निकल पड़े। साथियों, हम सब जानते हैं कि रास्ते में जाते हुए गुरु तेग बहादुर जी को उन्होंने बंदी बना लिया और उनको कई प्रकार के प्रलोभन देने का काम वो औरंगजेब ने किया। हम सब जानते हैं साथियों, लेकिन गुरुजी धर्म से विमुख नहीं हुए और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 11 नवंबर 1675 के दिन दिल्ली के चांदनी चौक पर अपना शीश कुर्बान कर दिया। साथियों, ऐसे महान जो हमारे गुरु हैं जिन्होंने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। साथियों, जब गुरुजी को दिल्ली के चांदनी चौक पर उनके शीश को धड़ से अलग कर दिया गया तो मुगल सैनिकों ने उनके पवित्र शीश को भी अपमानित करने की ये योजना बनाई। जैसे बताया भी गया कि उनके शरीर को दिल्ली के अलग अलग भागों में वो अपमानित करने का काम उन्होंने किया। परंतु हम सब जानते हैं, इतिहास ने देखा है कि हरियाणा की माटी से उठा एक सच्चा सपूत खुशहाल सिंह दैया उस शीश को सुरक्षित रूप से वो अनंतपुर पहुंचाने के लिए अपना सिर तक कुर्बान कर गया। ऐसे हमारे खुशहाल सिंह दैया जी थे। साथियों, इस अवसर, इस पावन धरा पर गुरुजी के शीश को लेकर भाई जैता जी जब दिल्ली से आए और उनका लक्ष्य गुरुजी के शीश को आनंदपुर साहिब ले जाने का था, मुगल सेना उसका पीछा कर रही थी। भाई जैता जी, हम सब जानते हैं कि उसी समय गढ़ी खुशहाली, जो आज बड़ खालसा के नाम से इस पवित्र स्थल का नाम रखा हुआ है, ये गढ़ी खुशहाली में दादा खुशहाल सिंह दैया जी के वो घर में पहुंचे और भाई जैता जी ने उसे गुरुजी के शीश और मुगल सेना द्वारा उनका पीछा किए जाने की वो बात कही और खुशहाल सिंह जी ने समझ लिया। उन्होंने समझा कि अब धर्म की रक्षा की परीक्षा ये देने का समय अब आया है और उन्होंने अपने बेटे को कहा कि मेरी शकल ये गुरुजी से मिलती है, इसलिए मेरा शीश उतारकर ये मुगलों को दे दिया जाए ताकि गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र शीश को आनंदपुर साहब ले जाया जा सके। साथियों, हम सब जानते हैं कि मुगल सैनिक खुशहाल सिंह दहिया जी का सिर गुरुजी का शीश समझकर उसे वो दिल्ली ले गए और दादा खुशहाल सिंह दैया का यह त्याग इतिहास का वह पन्ना है जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाता है कि जब धर्म और मानवता संकट आए तो हरियाणा का वीर कभी पीछे नहीं हटता, वो अपना बलिदान देने में आगे होता है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि हरियाणा की यह भूमि हमेशा से ही ये शौर्य की जननी रही है। यहीं से ही महाभारत के मैदान में श्री कृष्ण जी ने गीता का पवित्र संदेश वो जन जन के लिए दिया था और यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर ही शहरी खांडा की वह पावन भूमि है जिसे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सन 1708 में अपना पहला सैनिक मुख्यालय इसी पवित्र भूमि पर बनाया था। वहां पर हम सब ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की प्रतिमा वो भी स्थापित की हुई है। वहीं से उन्होंने सोनीपत पर हमला किया था और वहां से मुगल फौजदार को हराकर शहर पर कब्जा
कर लिया था, इसी धरती पर दादा खुशहाल सिंह दैया ने अमर बलिदान दिया था। साथियों, दादा खुशहाल सिंह दैया जी का ये बलिदान केवल धार्मिक नहीं था, वह एक राष्ट्रीय चेतना का ये प्रतीक था। साथियों, हम सब जानते हैं उन्होंने सिख धर्म के प्रति निष्ठा रखते हुए यह भी संदेश दिया कि धर्म मानवता की रक्षा का ये मार्ग है। साथियों, आज हम उनके बलिदान दिवस पर यहाँ इतनी भारी संख्या में हम देख रहे हैं, एकत्र हुए हैं, तो हमें यह संकल्प लेना है कि हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने देश की गरिमा की रक्षा के लिए हम तत्पर रहेंगे। साथियों, हरियाणा सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि ऐसे अमर बलिदानियों को निरंतरता वो बनी रहे, ताकि नई पीढ़ी उनके सीख और प्रेरणा लेती रहे। इसी उद्देश्य से बड़ खालसा स्मारक परिसर राई को एक राष्ट्रीय से प्रेरणा के रूप में केंद्र विकसित भी यहाँ किया जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि जो राष्ट्र अपने वीरों को याद रखता है वही राष्ट्र अमर होता है। इसीलिए हमने अपने महापुरुषों, वीरों और शहीदों को की जयंतियों और बलिदान दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का निर्णय ये हमने लिया है। और इसी श्रृंखला में इन दिनों हम सब देख रहे हैं कि 1 नवंबर से जो कार्यक्रम शुरू हुए हैं, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम ये आयोजित किए जा रहे हैं। साथियों, गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश में 4 यात्राएं भी चल रही हैं। ये यात्राएं पूरे हरियाणा प्रदेश को कवर करते हुए 24 नवंबर को ये कुरुक्षेत्र में इनका समापन होगा और 25 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर हम कुरुक्षेत्र में एक महा समागम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसमें शिरकत करेंगे। साथियों, आज मैं इस पवित्र अवसर पर युवाओं से भी ये कहना चाहता हूं कि अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें दादा खुशहाल सिंह दैया जी जैसे वीरों से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि देश की मिट्टी से बड़ा कोई धर्म नहीं है और धर्म से बड़ी कोई मानवता नहीं है। साथियों, आज जब हम दादा खुशहाल सिंह जी दैया जी को नमन कर रहे हैं तो उनके इस बलिदान के मूल में जो प्रेरणा थी वही थी गुरु तेग बहादुर जी। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण ये नछावर कर दिए। हिंद की चादर कहलाए हरियाणा की यह धरती गौरवान्वित रहे कि उनके शीश की रक्षा के लिए हमारे खुशहाल सिंह दैया जैसे सपूत ने इस पवित्र भूमि के ऊपर जन्म लिया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, हरियाणा वासियों का भी एक परम सौभाग्य है कि यहाँ श्री गुरु तेग बहादुर जी के पावन चरण कई बार इस पवित्र भूमि पर पड़े हैं। उन्होंने यहाँ अनेक बार अपने प्रवास के दौरान संगत को दिव्य ज्ञान भी दिया है और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने प्रेरित भी किया है। जहां जहां वे पधारे वहां उनकी याद को बनाए रखने के लिए गुरु घर भी स्थापित हुए हैं, जो सदियों से उनकी शिक्षाओं को फैलाने में प्रकाश की तरह फैला रहे हैं। ये 30 से अधिक स्थान आप पावन तीर्थ भी ये बन चुके हैं और साल भर संगतें वहां गुरु घरों में जाकर अपने जीवन को भी संवार रही हैं। साथियों, मैं आज यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार भारत की आध्यात्मिक यात्रा और विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। साथियों, पिछले 11 वर्षों में सिख विरासत, महापुरुषों, गुरु गद्दियों, ऐतिहासिक स्थलों को जो महत्व मिला है वो हमारी
राष्ट्र नीति का ही एक हिस्सा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि गुरु नानक देव जी का 550वां जयंती को लेकर और आज गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के 350वें स्मृति वर्ष तक भारत गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, आप सब जानते हैं कि वर्ष 1984 में जो दंगे हुए थे, उन दंगों के अंदर भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि ऐसे प्रभावित परिवारों में से एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का हमारी सरकार काम करेगी। साथियों, हमने 8 नवंबर को ही चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में श्री गुरुदेव बहादुर जी के जीवन, दर्शन और कार्यों पर शोध करने के लिए वहां एक चेयर की भी स्थापना करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है, ताकि आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ी हमारे महापुरुषों के उस इतिहास को जान सके, उसको सर्च कर सके और उससे प्रेरणा ले सके। साथियों, हमने 11 नवंबर को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला, उसका नाम भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि 27 अक्टूबर को ही लोहगढ़ यमुनानगर में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का शिलान्यास भी वहां किया गया है और श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के हमारे जो तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता भी हरियाणा सरकार देने का काम कर रही है और एक योजना के तहत स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना, इसके तहत उनको ये योजना शुरू करके उनको इन पवित्र स्थलों पर भेजने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि गुरु तेग बहादुर जी और दादा खुशहाल सिंह दैया जी का ये 350वां बलिदान दिवस ये परिवर्तन का अवसर है। हमें उनके बलिदानों को जन जन तक को बताना है। आज हम सब ये प्रण लें कि हम अपने इतिहास को कभी नहीं भुलाएंगे, हम वीरों की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और हरियाणा की इस माटी को शौर्य और संस्कार की धरती हम बनाएंगे। साथियों, दादा खुशहाल सिंह दैया जी ने जिस साहस, धर्म, निष्ठा, देशभक्ति का परिचय दिया है, वह हर युग के लिए प्रेरणा बन चुका है। हम सबका कर्तव्य है कि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें, अपने कर्मों से समाज, राज्य और राष्ट्र को हम सशक्त करने का काम करें। साथियों, राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए ये आज हमने कई यहाँ पर हमारे उनकी याद में कई घोषणाएं भी मैं आज यहाँ करना चाहूंगा, क्योंकि खुशहाल सिंह दैया जी का जो जीवन है, उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है और खुशहाल सिंह दैया जी का 350वां ये बलिदान दिवस, जो महान बलिदानियों ने उसमें एक बड़ा बलिदान दिया, उसमें खुशहाल सिंह दैया गुरु तेग बहादुर जी के उस बलिदान के साथ एक प्रमुख उस भूमिका में आते हैं। साथियों, मैं आज आप सबको इस अवसर पर मैं धन्यवाद भी करूंगा कि इतनी संख्या में आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज जो जीटी रोड से बड़खालसा जाने वाली रोड जो नग्गल कलां से मनौली गांव तक जाती है, का नाम दादा खुशहाल सिंह दैया मार्ग किया जाएगा। आज इसकी मैं घोषणा करता हूं। बड़खालसा सामुदायिक केंद्र का नाम बदलकर उसका अमर शहीद दादा खुशहाल सिंह दैया वो किया जाएगा और गांव बड़खालसा में दादा खुशहाल सिंह दैया के शहीदी स्मारक का जीर्णोद्धार वो भी किया जाएगा। गांव दीपालपुर में ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर महिलाओं एवं युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट पार्क ये बनाया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं और इसके ऊपर लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि ये खर्च आएगी। गांव दीपालपुर में कम्युनिटी सेंटर का निर्माण ये भी करवाया जाएगा, जिसके ऊपर लगभग
65 लाख रुपए की ये राशि खर्च होगी। और हमारी विधायक महोदया ने कुछ मांगे भी उन्होंने कही थी कि हलके के अंदर हमारे जो खेतों के रास्ते हैं उनको पक्का किया जाए। मैं जो राई विधानसभा है, इस राई विधानसभा के 25 किलोमीटर के रास्तों को खेत खलिहान योजना के तहत पक्का करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और मलिकपुर से ताजपुर के बीच रास्ते को ऊंचा उठाया जाएगा। 20वां मील से लेकर बारोट चौकी तक रोड को ठेकेदार के माध्यम से उसको ठीक करवाया जाएगा। मलिकपुर से ताजपुर के बीच रास्ते पर लगते हुए तालाब का सौंदर्यीकरण ये भी करवाया जाएगा। और हलके के गांव में के विभिन्न तालाबों का पॉन्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा निरीक्षण करवाकर आवश्यकता अनुसार इसका विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण ये करवाया जाएगा। और भूमि की उपलब्धता के आधार पर कुंडली में अर्बन स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण कराया जाएगा। भूमि उपलब्ध होगी तो वहां पर एक अर्बन स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होगा। बहालगढ़ वासियों के लिए जो पीने के पानी की व्यवस्था गांव जाजल के रेनीवेल से जोड़कर ये करवाई जाएगी। बहालगढ़ के लिए सीवरेज सिस्टम हेतु गांव खेवड़ा में एसटीपी के लिए जमीन उपलब्ध है, उस पर एसटीपी का निर्माण करवाया जाएगा। आज हम दादा खुशहाल सिंह जी दैया उनको याद करने के लिए इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एक जोरदार जयकारे के साथ कि वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। और मैं आज यहाँ बड़ खालसा गांव में आज इस पवित्र धरा के ऊपर मैं आया हूं। मैं 31 लाख रुपया मैं बड़ खालसा को भी दे करके जाता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबसे निवेदन भी ये करता हूं कि हम यहाँ पर प्रसाद दादा खुशहाल सिंह जी के उस याद में लंगर का आयोजन किया गया है, हम प्रसाद अवश्य लेकर के जाएंगे। आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता। बहुत आपने सुना मुख्यमंत्री नायब सैनी को। मुख्यमंत्री नायब सैनी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दादा खुशहाल सिंह दैया को उन्होंने नमन किया, उनके व्यक्तित्व को याद किया। उन्होंने जो एक कदम उस वक्त उठाया था हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में, जो कदम उस वक्त उठाया, उन्होंने अपना बलिदान दिया और उसको आज याद किया गया। इस मौके पर कई बड़ी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री ने की। उन्होंने यहाँ पर दादा खुशहाल सिंह दैया को नमन करते हुए कहा कि वो महान व्यक्ति थे, हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है और हरियाणा की भूमि शौर्य की जननी रही है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया और हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है और उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के शीश को ताकि सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जा सके, अपना शीश दे करके उनके सम्मान की रक्षा की। दादा खुशहाल सिंह दैया एक महान व्यक्ति थे, ये मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर कहते हुए नजर आया और कई बड़ी घोषणाएं भी उन्होंने यहाँ पर की है उनके नाम को लेकर के और ये बताया कि किस तरह से अपने वीरों को, अपने अमर बलिदानियों को याद कर रही है सरकार, ताकि उनके योगदान को याद रखा जा सके